ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो जैसा कि हमें मालूम है, बुक चल रही है विस्तास, और विस्तास का बहुत ही खास चैप्टर चल रहा है जो कि इवांस के बारे में। इवांस बहुत ही शातिर मुजरिम है। मुजरिम तो खैर नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन जेल तोड़कर बार बार भागना ये भी किसी जुर्म से कम नहीं होता है, ठीक है। ऊपर से इसे चोरी करने की बीमारी है ना। तो बंदा बड़ा शातिर है, और पूरा चैप्टर विट के ऊपर बेस्ड है। विट मतलब बुद्धि से ऊपर की चीज, चेतन। हम अपने चेतन का किस तरीके से और कब इस्तेमाल करेंगे, और कौन सी बारीक सी चीज तुम्हारी नजर से बच जाएगी और कौन सी बारीक चीज तुम्हारी नजर में आ जाएगी, ये खेल होता है चेतन का। अगर तुमने ध्यान से चीजों को नहीं देखा और नहीं परखा तो जरा सी भी चूक हटेगी तो वहीं पर दुर्घटना घटेगी और घट के रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस हमने थोड़े से ज्यादा करे इस चैप्टर के, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये चैप्टर ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश का बहुत ही खास चैप्टरों में से एक है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा खास चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्या है ये, खास चैप्टर। तो समय आ गया है कि इसके कुछ लॉन्ग टाइप किए जाएं। जैसा कि मुझे मालूम है अभी तक एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर इवांस ट्राइज एन ओ लेवल बाय ओलिन डेक्स्टर। कितना बढ़िया नाम है ना, डेक्स्टर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो क्या सावधानी बरती गई या क्या सावधानी ली गई कि एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से कंडक्ट हो जाए, मतलब एग्जाम के दौरान या एग्जाम के बाद या एग्जाम से पहले किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मेन प्रॉब्लम एग्जाम की नहीं थी कि एग्जाम कैसा जाएगा, मेन प्रॉब्लम थी कि ये कहीं इवांस कुछ गलत ना करे, मतलब कि यहां से भागने की कोशिश ना करे। तो मैं तो मालूम ही वही करी इसने, और कोशिश क्या करी, कामयाब हुआ बंदा। तारीफ वाली बात है। इतना सब कुछ होने के बाद, गवर्नर की निगरानी रखने के बाद भी ये बंदा फरार हो गया। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। है कि नहीं, होना भी चाहिए। अब जरा आंसर देखते हैं। सिंस इवांस हैड ऑलरेडी एस्केप्ड फ्रॉम द जेल ऑन 3 अर्लियर ओकेशंस। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, मतलब कि इवांस जो था वो पहले भी भाग चुका है जेल से 3 बार ऑन द अर्लियर ओकेशन, है ना। पहले उसे 3 बार मौके मिल चुके हैं भागने के और वो भाग चुका है। देयर वॉज ऑलवेज अ लर्किंग फियर। तो हमेशा एक डर सताता है, एक डर बना रहता है। लर्किंग का मतलब ऐसे लटकना होता है, लर्किंग लटकता हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लटकना नहीं है, यहाँ पर है बना रहना। एक डर बना रहता है। क्या डर बना रहता है, दैट ही माइट मेक अनदर अटेम्प्ट टू एस्केप, कि कहीं ये और अन्य प्रयास ना करे भागने का। तो मैं मालूम है प्रयास तो ये करता ही नहीं है, ये तो भागता है डायरेक्ट। Therefore, all possible precautions were taken to see that the O-level German examination arranged in the present did not provide him with any means of escape. इसलिए हर प्रकार की जो भी संभव सावधानी हुई वो ली गई कि were taken to see that O-level German examination arranged in the present did not provide him with any means of escape. इस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया गया कि किसी भी तरह का उसे कोई साधन ना मिल जाए भागने का। मीन्स का मतलब होता है साधन, मतलब किसी भी तरीके से वो भागने की कोशिश ना कर पाए। अगर वो भागने की कोशिश करता है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ रहेगी। द गवर्नर पर्सनली मॉनिटर्ड ऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। गवर्नर ने खुद पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से खुद निगरानी रखी, हर एक प्रकार का सिक्योरिटी अरेंजमेंट खुद उसने अपने अनुसार किया। एंड हैवीली गार्डेड द रिक्रिएशन ब्लॉक, और बहुत ही पक्के तरीके से उसने एक रिक्रिएशन करा ब्लॉक का, मतलब एक सेल बनवाया उसके लिए, स्पेशली किसके लिए, इवांस के लिए। तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो मामूली इंसान हो इवांस के मुकाबले। फ्रॉम वेयर ही एक्सपेक्टेड द प्रिजनर टू मेक अनदर ब्रेक, जहां से वो अगर भागने की भी कोशिश करता
तो वो कोशिश नहीं कर पाएगा। इवांस सेल वॉज थोरोली चेक्ड, इवांस के कमरे को मतलब जहां पर वो था उसको चेक किया गया। थोरोली, थोरोली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक, गहन अध्ययन किया गया। बाय जैक्सन टू वार्ड ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल। वार्ड ऑफ का मतलब होता है रोकना, किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए हर तरह के इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल को, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो मतलब जिसका वो इस्तेमाल कर सकता था भागने में, एक तरीके से जो उसको हेल्प करता। तो हर तरह का इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल उससे दूर किया गया या फिर हटाया गया वहां से, ठीक है। विच माइट हैम्पर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, जो कि बांधा डाल सकता था एग्जामिनेशन के दौरान। हैम्पर का मतलब होता है बांधा डालना, ठीक है। मतलब अगर किसी भी तरह का इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अगर उसके पास होता तो एग्जामिनेशन देने में प्रॉब्लम हो सकती थी बीच में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता। कौन गड़बड़ कर देता? इवांस। हिज नेल सीजर, है ना, नेल सीजर हो गई, होती ना कैंची, नेल फाइल एंड रेजर वर टेकन अवे, तो ये सारी चीजें उससे ले ली गई थी। एंड टू कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, और बहुत ही सख्त तौर पर निगरानी रखी गई थी जो भी एक्टिविटीज उस सेल के अंदर हो रही थी, मतलब उस कमरे के अंदर हो रही थी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। द गवर्नर गॉट इट बग्ड, गवर्नर खुद बहुत परेशान था। A police officer Stephen was posted to keep a constant vigil on his activity. तो एक पुलिस ऑफिसर जो कि स्टीफन था उसको और पोस्ट किया गया था वहीं पर, ताकि वो लगातार निगरानी रख सके। विजिल का मतलब होता है निगरानी रखना और कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। तो लगातार वो निगरानी रख सके जो भी एक्टिविटीज उस सेल के अंदर हो रही है। The invigilator too was frisked to make sure that he carried no objectionable material with him. frisked का मतलब होता है वो तलाशी लेना। तो जो इन्विजिलेटर आया था मतलब मैक्लेरी आया था, उसकी भी तलाशी ली गई थी कि किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल इवांस के पास ना पहुंच सके। मतलब हर कोई पूरा पूरा किस में था? टेंशन में था। और किस में था? है ना, घबराहट में थोड़ी ना था, टेंशन में था, ठीक है।